पहले बच्चों क्लास 11th में फिजिकल एजुकेशन का आपका 4th चैप्टर कंटिन्यू है, जिसमें आप पढ़ रहे थे बच्चों गुरु शिष्य संबंध एवं शैक्षिक इकाई, जिसका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया था। अब आगे आज से शुरू करते हैं बच्चों गुरु शिष्य संबंध। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे गुरु शिष्य संबंध कैसे थे और कैसे हैं, इन सब में फ़र्क दिखाया गया है। गुरु शिष्य का संबंध बाप बेटा और माँ बेटी जैसा होता है। गुरु का स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है, क्योंकि गुरु ही बालक को ज्ञान विद्या देकर उसका उज्जवल भविष्य निर्मित करता है, उसका उज्जवल भविष्य के निर्माण करता है। गुरु कुम्हार की तरह है, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से अपने मन चाहे आकार का घड़ा बनाता है और उसके अतिरिक्त और सारे पात्र बनाता है, उसी प्रकार बालक भी कोरी स्लेट और कच्चे घड़े के समान ही होता है और गुरु उसका भाग्य विधाता होता है। गुरु की महिमा वर्णन हेतु कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, यहाँ तक कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे का अर्थ है, कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मुझे किसके पैर छूने चाहिए, ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताते हैं, अतः पहले मुझे गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। अर्थात गुरु हमें उचित मार्ग दर्शन देते हैं, सही गलत का अंतर समझाकर अनेक विद्याएं सिखाते हैं। बालक हमें इस लायक बनाते हैं कि जीवन काल में स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और संसार में अपनी गरिमा विकसित करना। अंततः गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परम ब्रह्म माना जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम धर्मम। प्राचीन काल में बालकों को गुरु के आश्रम में रहकर ही विद्या अध्ययन करना पड़ता था। वहाँ गुरु की कुटी के चारों ओर वृक्षों से हरियाली और शुद्ध प्राकृतिक वातावरण होता था। गुरु शिष्य के आपसी आत्मीय संबंध होते थे। गुरु के मार्गदर्शन में बालक विद्या ग्रहण करके दिनचर्या व्यतीत करते थे। दिनचर्या के नियमानुसार बालकों को अपने नित्य कर्म एवं विद्या अध्ययन करना होता था। गुरुकुल की व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी समाज की होती थी। गुरुकुल में राजकुमारों और मध्यम वर्ग बालकों सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती थी। गुरु किसी भी बालक के साथ भेदभाव नहीं करते थे। गुरु के व्यक्तित्व का बालक के चरित्र पर पूरा प्रभाव पड़ता था। संस्कृत भाषा में कहा गया है, आचराति इति आचार्यम, अर्थात जिसका आचरण किया जाए वही आचार्य है। आचार्य अध्यापक के लिए बोला जाता है। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुओं को उस समय अनाज, गाय, भूमि आदि अपनी स्थिति के अनुसार लोग दे दिया करते थे। इसी से आश्रम का खर्च चलता था। गुरु पर किसी भी तरह का राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव नहीं था। आश्रम बंधन मुक्त होते थे। गुरु को ईश्वर के समक्ष माना जाता था। राजा लोग भी गुरु के सामने सिर झुकाते थे। गुरु लोग त्यागी, तपस्वी तथा महान ज्ञानी होते थे। छात्रों के प्रति उनके हृदय में गहरी प्रतिबद्धता होती थी। ज्ञानार्जन हेतु वे अपना संपूर्ण जीवन लगा देते थे। गुरु के आचरण, स्वभाव, संस्कारों का छात्रों पर पूरा प्रभाव पड़ता था और गुरु स्नेह, प्रेम, त्याग तथा अच्छी भावनाओं से शिक्षा देते थे। उन्हें भौतिक सुखों और धन आदि का लालच नहीं था। शिक्षक का स्थान उच्च था। सभी शिक्षक को अपना मार्गदर्शक मानते थे। गुरु निस्वार्थ, इंद्रिय निग्रही, चरित्रवान, विशाल दृष्टिकोण वाले, बहुश्रुत, निर्भीक तथा निष्पक्ष थे। इसलिए समाज अपने बालकों को गुरु के पास आश्रम में विद्या अर्जन कराने के हेतु भेजते थे।
लोग अपने बालकों को आदर्श चरित्रवान गुणवान बनाने हेतु आश्रम में भेजते थे और गुरु शिष्य परंपरा के लिए विश्व में भारत प्रसिद्ध है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।